और जब भी किसी के पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है तो हमें पता नहीं चलता है कि उसका कारण क्या है। तो आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पेट के निचले हिस्से में दर्द किस किस कारण से होता है और कैसे हम इसे पहचान सकते हैं। तो इसके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जिससे आप उसे जान पाएंगे। तो यहाँ पे हमने कई सारे की पॉइंट्स लिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला केस है जिसमें क्या है, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, यानी कि आप जानते हैं हमारे पेट के 4 हिस्से होते हैं या फिर हम अपने पेट को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो इसके राइट साइड के नीचे के हिस्से को हम कहते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो जब भी इसमें दर्द हो, साथ में वोमिटिंग यानी कि उल्टियाँ हों और साथ में फीवर यानी कि बुखार भी हो, तो ऐसा एक्यूट अपेंडिसाइटिस के केस में देखने को मिलता है। मींस अब पेशेंट के अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो सकता है। तो अपेंडिक्स एक ऑर्गन होता है जो कि हमारे राइट साइड में इस जगह पर पाया जाता है। तो जब भी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उस समय हमें ये तीनों साइन देखने को मिलते हैं जिससे हम उसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा केस है। इसमें क्या है, फ्लैंक पेन। तो जब भी हमारे पेट के दोनों साइड में या फिर पीछे की तरफ इस जगह पर दर्द होता है तो उसे हम फ्लैंक पेन कहते हैं। साथ में हिमेचूरिया, यानी कि यदि पेशाब में खून आता है, और हिस्ट्री ऑफ किडनी स्टोन, यानी कि ऐसे मरीज को पहले किडनी स्टोन रह चुका होता है तो ये नेफ्रोलिथियासिस हो सकता है, यानी कि किडनी स्टोन का दर्द हो सकता है। तो यदि आपको ये तीनों साइन देखने को मिलता है मीन्स पेशेंट को किडनी स्टोन या फिर पथरी का दर्द हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला केस है लोअर एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द है, साथ में कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज है, और ब्लोटिंग यानी कि पेट में सूजन भी है। तो ऐसा कब दिखने को मिलता है, ऐसा इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम जिसे कि हम IBS भी बोलते हैं, इस कंडीशन में दिखने को मिलता है। तो इसमें जो हमारे स्टमक या फिर हमारी आंत की लाइनिंग होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिससे बार बार हमारे पेट में गैस बनती है, सूजन आती है, कब्ज रहता है या फिर डायरिया भी हो सकता है, और नोजिया और पेट में दर्द भी होता है। तो इन सभी साइन से आप पहचान सकते हैं कि मरीज को इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम हो सकता है। अगला केस है लोअर एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द है, साथ में डायसूरिया यानी कि पेशाब करते समय दर्द होता है या फिर जलन होती है, और फ्रिक्वेंसी मीन्स बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। तो ऐसा UTI या फिर सिस्टाइटिस। तो UTI किसे कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब की नली में यदि इन्फेक्शन हो जाता है या पेशाब की थैली में इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में आपको ये तीनों साइन देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आपको ये तीनों साइन देखने को मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मरीज को UTI या फिर सिस्टाइटिस हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पर है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, यानी कि यदि किसी महिला को पीरियड सही से नहीं हो रहे हैं, साथ में ओबेसिटी यानी कि उसमें अचानक से मोटापा आ गया है, और हिर्सुटिज्म यानी कि उसके चेहरे पर बाल उग रहे हैं, तो ऐसा PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम में दिखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें महिला की ओवरी में कई सारी गांठ या फिर सिस्ट हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर है डिस्मिनोरोइया। इसमें क्या होता है, जब किसी महिला को पीरियड आता है तो उस समय उसे काफ़ी तेज पेन होता है। साथ में मिनोरेजिया, तो मीन्स उसे हैवी ब्लीडिंग होती है, यानी कि उससे काफ़ी टाइम तक ब्लीडिंग होती रहती है, और एब्डोमिनल पेन यानी कि उसके पेट में यानी उसके निचले पेट के हिस्से में काफ़ी तेज़ दर्द रहता है। तो ऐसा एंडोमेट्रियोसिस के केस में देखने को मिल सकता है। तो एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है इसे भी हम समझ लेते हैं। देखिए नॉर्मली जो किसी महिला को पीरियड के समय ब्लीडिंग होती है तो वो उसके यूट्रस से होती है, और उसकी सेल भी यूट्रस के अंदर पाई जाती है जहाँ से उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एंडोमेट्रियम में क्या होता है या एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो यूट्रस के बाहर कहीं भी पाई जा सकती है, जिससे कि जो ब्लड होता है वो यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है। जैसा कि आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं, ये यूट्रस है। जो नॉर्मली ब्लीडिंग होती है वो यूट्रस से होती है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप जो सेल्स हैं वो यूट्रस के बाहर दिखाई गई है, जैसे कि यहाँ इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर। तो ये सभी एंडोमेट्रियोसिस होती है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग कहीं से भी होना स्टार्ट हो जाती है और ब्लड बॉडी के अंदर इकट्ठा होता रहता है। इसके बाद यहाँ पर अगला केस है एमिनोरोइया, यानी कि ऐसी महिलाएं जिनका पीरियड अचानक से बंद हो जाता है, लोअर एब्डोमिनल पेन, उनके पेट के निचले हिस्से में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, यानी कि उनकी वेजाइना से एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, और पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, जब भी वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो वो पॉजिटिव आता है। तो ऐसा कब देखने को मिलता है, तो इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये क्या होता है इसे भी हम समझ लेते हैं। देखिए नॉर्मली जो बच्चा या भ्रूण होता है वो यूट्रस के अंदर इस जगह पर इम्प्लांट होता है या फिर बनना स्टार्ट होता है, लेकिन कभी कभी ये भ्रूण यूट्रस के बाहर कहीं भी बनना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गया है। तो इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी आउटसाइड ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ऐसे केस में महिलाओं को मेडिसिन द्वारा या फिर सर्जरी द्वारा अबॉर्शन कराना होता है। और यहाँ पर हमारा अगला केस है लोअर एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द है,
वेजाइनल डिस्चार्ज यानी कि वेजाइना से एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, और इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी इर्रेगुलर है, यानी कि नियमित समय पर नहीं हो रही है। तो ऐसा PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ में देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फैलोपियन ट्यूब होती है जो कि ओवरी को यूट्रस से जोड़ती है, इसमें इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग आ जाती है। तो ऐसा इस केस में देखने को मिलता है। यदि आपको ये साइन देखने को मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस महिला को PID की प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो में हमने लगभग लोअर एब्डोमिनल पेन के सभी कारणों के बारे में जान लिया है जो कि सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इससे अगली वीडियो में हम अपर एब्डोमिनल पेन के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।